ये सारी बातें आप क्लब करते चलना कि क्यों आप जीवन में दुखी रहते हो। अब जब हद से ज्यादा फाउंडेशन उस पर बढ़ती है, वो आपको छोड़ के चला जाता है। अब आपको और ट्रॉमा मिल गया, क्योंकि जब आप ट्रॉमा वाली एनर्जी में रह रहे हैं, आप ट्रॉमा ही अट्रैक्ट करेंगे, अपने ही कृत्यों से। भाई अगर सारी दुनिया षड्यंत्रकारी है, अगर सारी स्त्रियां षड्यंत्रकारी हैं, जैसे अभी वो अतुल वाला केस आया था जिसमें उसने आत्महत्या कर ली, ऐसी बात नहीं है। ये कानून इसलिए बने कि स्त्रियों को भी, और स्त्रियां बहुत ज्यादा मतलब परेशानी में हैं, लेकिन होता क्या है, जब भी कोई कानून बनता है उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। वाइस वर्सा है, दोनों ही पक्ष, एक कोई कहीं बैड है, कोई कहीं बैड है। किसी केस में स्त्री बैड है तो किसी केस में पुरुष बैड है। ऐसी बात नहीं है कि केवल पुरुष परेशान है, लेकिन कानूनों को कुछ इस तरह से मोड़ा गया है कि वो स्त्री के पक्ष में ज्यादा मोड़ते हैं। जैसे पहले दहेज का कानून था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डीप्रेशराइज किया था। उसमें क्या था, मेरे सामने की बातें, शायद 5-7 साल पहले की बातें होंगी, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, या 8-10 साल हो गए, इससे ज्यादा समय नहीं। वहां उस समय दुनिया भर के दहेज के केस हो रहे थे। होता क्या था, उसमें था कि नाम सबसे पहले लड़की लिखवाती थी अपने हस्बैंड का, सास ससुर का, अपनी ननद का, नंदोई का, और ये सारे जेल जाते थे सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए। अब इसके इतने दुरुपयोग हुए कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज, ऐसा अगर ये बात सही है मुझे नहीं पता, वो किसी जेल की विजिट पर गए थे तो वहां एक बुढ़ी माई सफाई कर रही थी। उनका भाई तो 80 साल की, भाई इसने क्या कर दिया, बोले ऐसे ऐसे केस लगा। अब उसने उसकी दास्तान सुनी, उसे समझ में आई, तो उन्होंने जाके उस पर ऑर्डर किया और उसमें से वो प्रावधान हटाए। तो अब दहेज के केस नहीं हो रहे। अब जितने केस हो रहे हैं अधिकतर एलिमनी वाले हो रहे हैं, अब तलाक वाले हो रहे हैं कि तलाक एलिमनी दो। एक केस में सुन रहा था, उसमें 7 दिन लड़की रही है केवल, डिमांड 70 लाख की कर रही है। जज ने भी पूछा भाई 7 दिन के 70 लाख, ऐसा क्या हो गया भाई, तो रुकी नहीं इसके पास। तो अब ठीक है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मुझे केस का पूरा पता नहीं, मैं देखता भी नहीं इन केसों को, क्योंकि ये तो होते ही रहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि किसकी गलती है, वो अदालत का काम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कई निकिताएं परेशान होंगी तो कई अतुल परेशान है। कहीं निकिता आत्महत्या करती है तो खबर नहीं बनती, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। अतुल आत्महत्या करता है तो खबर बनती है। लेकिन हाँ, कानूनों को इस हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए कि उनके दुरुपयोग ना हो सके, किसी भी पक्ष को अनावश्यक ना सताया जाए। खैर, हम बात से दूसरी बात पे आ गए। तो मैं बात कर रहा था कि जब तक आप मृत्यु के क्षणों में जिंदा, जब तक आप उन्हीं अतीत के क्षणों को ढो रहे हैं, तो जो जीवन आपको जीने के लिए दिया वो जी कहाँ रहे हैं, क्योंकि है तो आप पास्ट में। आप जो फ्यूचर सोचते हैं वो भी पास्ट की घटनाओं से ही, उसका बीज आप पास्ट से ही लेते हैं। जो भी उसमें जिसे कहना चाहिए मतलब प्रेरक तत्व है, वो पास्ट की घटनाएं हैं, उसी से आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं।